हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4। प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अलग तरीके से हल होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, उसकी भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रश्न हल करने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को सबसे पहले क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। और इसे समरूप सिद्ध करने के लिए हमने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी थी, मध्य बिंदु प्रमेय। उस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, माना सबसे पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में। ये इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा है, माना त्रिभुज ए बी और सी। ए बी का मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली रेखा, माना ये ए बी का मध्य बिंदु पी है और ए सी का मध्य बिंदु क्यू है। तो मध्य बिंदु पर में क्या कहता है कि जो बी सी है वह हमेशा पी क्यू से दुगनी होगी। बी सी बराबर 2PQ और पी क्यू बी सी के समांतर होगी। इनका प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न हल करते हैं। चूंकि डी ई एफ जो बिंदु हैं, बिंदु डी ई व एफ भुजाओं ए बी बी सी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि जो डी एफ है वह समांतर बी सी के, डी एफ बी सी के समांतर है, डी ई ए सी के समांतर है, वह जो ई एफ है वह ए बी के समांतर है। ये हम लिख सकते हैं। अतः जब ये समांतर है तो इसमें डी जो चतुर्भुज है डी बी ई सी, एक तो ये समांतर चतुर्भुज है और एक है डी ई सी एफ, एक ये वाला समांतर चतुर्भुज बन गया। और तीसरा जो बना वो है डी ई एफ ए, एक ये वाला हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो कोण हैं वह समान होते हैं। अतः डी बी ई सी एफ तथा
DEFA ये समांतर चतुर्भुज हैं। तो जब समांतर चतुर्भुज हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे कि आमने सामने के कोण समान होंगे, इसलिए आमने सामने के कोण समान होंगे। तो कोण DAE कोण DAF बराबर होगा कोण DEF के। कोण DAE बराबर होगा कोण DEF के। इसी प्रकार कोण DBC बराबर होगा कोण, ये वाला कोण है जो ये DBC जो ये कोण है ये बराबर होगा कोण DF, इस वाले कोण के बराबर होगा DFE के बराबर होगा। कोण DBC बराबर होगा कोण DFE के। इसी प्रकार कोण ECF जो ये वाला कोण है ये बराबर होगा कोण EDF के या FDE के। कोण ECF बराबर होगा कोण FDE के। अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। जो त्रिभुज है DEF ये समरूप है त्रिभुज ABC के। कौन 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 समरूपता कसौटी से? त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हमने कौन 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 समरूपता कसौटी से सिद्ध कर दिया। और जब त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। DF बटे BC। हमने कौन सी भुजा ली है? इसकी तो हमने मान लिया DF भुजा ले ली और इसकी BC, इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम DF एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC किसके बराबर होगा? DF बटा BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को हम 2DF भी लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा। 2DF का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं, इससे ये कट गया, ऊपर 1 बचा नीचे 2। एक एरिया ऑफ त्रिभुज ABC DEF
बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर किस किया जाएगा 1/2 का वर्ग। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी हमारा आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4। इसका अनुपात आ जाएगा हमारा 1:4 का अनुपात आ जाएगा। यही हमें जो त्रिभुज ए डी ई एफ का क्षेत्रफल है और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा हमारा 1:4। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो त्रिभुज बना लिए, ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है और पी एन त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले हम वह लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात है वह इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है ए एम बटे पी एन का वर्ग। इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दिया गया है, तो क्या होगा, इनके संगत कोण और संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी समानुपाती होंगी। इसलिए संगत कोण व संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। हमें ज़्यादा कोण ए या हमें क्या करना है, ए एम और पी एन का जो वर्ग का अनुपात है उसे हमें इसके क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। इसलिए हमें एक कोण, हमें इसके कोण बी बराबर कोण क्यू हम लिख लेंगे। कोण बी बराबर कोण क्यू के, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और संगत भुजाएं ए बी बटे पी क्यू का अनुपात किसके बराबर होगा, बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। ए बी बटा पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। बी सी क्या है, बी सी को हम अगर देखें तो ये बी एम 2BM भी लिख सकते हैं और बी एम को 1/2 BC भी कर सकते हैं, क्योंकि बी एम एम क्या है, BC का मध्य बिंदु है, AM माध्यिका है, इसलिए बी एम क्या है, BC का डबल है, दुगना है, और इसी प्रकार BC BM का आधा है। इसी प्रकार इसमें भी QR क्या है, Q1 का दुगना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि M तथा N B व BC व QR के मध्य बिंदु हैं। M तथा N BC व QR के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं, इसलिए BC को क्या लिख सकते हैं, 1/2 BM और QR को क्या लिख सकते हैं,
1/2 QN ये लिख सकते हैं। ये मान है BC और QR के मान समीकरण 2 में रखने पर। BC तथा QR के मान समीकरण 2 में रखने पर। जब हम BC और QR के मान यहाँ पर लिखेंगे तो AB बटा PQ बराबर किसके हो जाएगा? AB बटा PQ बराबर हो जाएगा 1/2 BM बटा 1/2 QN। इससे ये कट गया तो AB बटा PQ बराबर हो जाएगा BM बटा QN के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने क्या कर दिया, एक कोण B बराबर कोण Q सिद्ध कर दिया और AB बटे PQ बराबर किसके सिद्ध कर दिया? BC बटे QR के। और इसी प्रकार AB बटे PQ किसके बराबर सिद्ध कर दिया? BM बटे QN के भी हमने बराबर सिद्ध कर दिया। अतः हम क्या कह सकते हैं? भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABN है, जो त्रिभुज ABM है वह समरूप है किसके? त्रिभुज PQN के। त्रिभुज ABNM समरूप है त्रिभुज PQN के। ये हमने भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से सिद्ध कर दिया। और जब त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN है तो इनकी क्या होंगी? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो AB बटे PQ किसके समान होगा? AB बटा PQ बराबर होगा AM बटा PN के। तो हमने AB और PQ के अनुपात को इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के समानुपाती सिद्ध कर दिया। AB बटा PQ समानुपाती होगा AM बटा PN के। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यह हमें प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे, कारण क्या लिखेंगे? दिया गया है इसी का क्षेत्रफल, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। AB बटे PQ के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये मान हम क्या करेंगे? ये मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण हम 3 में मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर किसके हो जाएगा? समीकरण 3 से हम मान रख देंगे यहाँ पर। समीकरण 3 से AB बटे PQ का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जब समीकरण 3 से हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AM बटा PN का वर्ग। समीकरण 3 से हमने AB बटे PQ का मान रख दिया, AM बटा PN, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगा देंगे। और हमें क्या करना था? प्रश्न में हमें दिया गया था
कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। और एम और पी एन क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। और हमने यहाँ पर क्या सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू का आर का क्षेत्रफल इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।